वेलकम बैक दोस्तों। एपिसोड नंबर 19 की शुरुआत में हम नोबारा को देखते हैं जो अकारी को छोड़कर शिबुया में जा रही थी। अकारी उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि नानामी ने इन्हें शिबुया में आने से मना किया था, लेकिन नोबारा नहीं रुकती क्योंकि बाकी सब लड़ रहे हैं। तो नोबारा हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती और वो बैरियर के पार चली जाती है जहां पर उसका सामना माहितो से होता है। दोस्तों, माहितो ने अपने शरीर को दो हिस्सों में बांट लिया था, जिसमें से एक नोबारा से लड़ रहा था और दूसरा माहितो शिबुया स्टेशन में इतादोरी से लड़ रहा था। इतादोरी इंसानों की वजह से फाइट में फोकस नहीं कर पाता, जिसका फायदा उठाकर माहितो अपने हाथ को काफी नुकीला बना लेता है जो इतादोरी को काफी भारी पड़ेगा। दूसरी तरफ नोबारा माहितो के दूसरे हिस्से से लड़ रही थी। नोबारा के हर अटैक को माहितो बेअसर कर रहा था। माहितो को एहसास होता है कि नोबारा उसके हाथ से बच रही है ताकि वो ट्रांसफॉर्म होकर मारी ना जाए, लेकिन ये तो बस एक माहितो का क्लोन था जो बस अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बाकी ना तो वो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस बना सकता है और ना ही किसी की सोल को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन नोबारा को इस क्लोन के बारे में नहीं पता। माहितो बोलता है कि मैंने कहा ना, तुम्हारे अटैक्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन नोबारा ये जानते हुए भी पूरी कोशिश करेगी, जो माहितो को बेवकूफी लगती है। नोबारा ऊपर से छलांग मारते ही एक कील से अटैक करती है। उसकी कुछ कीलें नीचे गिरी हुई थीं। माहितो को समझ नहीं आता ये सब क्या चल रहा है। नोबारा नीचे पड़ी कीलों को एक्टिवेट करती है जो माहितो में जा लगती हैं। फिर नोबारा एक और कील माहितो के सर में मारकर अपनी रेजोनेंस टेक्निक से अटैक करती है, जिसका डैमेज इस माहितो के साथ दूसरे माहितो को भी होता है। माहितो के अंदर से निकली कीलें देख इतादोरी समझ जाता है कि ये नोबारा का काम है। इधर माहितो को पता चलता है कि उसका एनिमी इतादोरी ही नहीं बल्कि नोबारा भी है। नोबारा बोलती है कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी कर्स एनर्जी से कोई और भी डैमेज हुआ है, और तुम स्पेशल ग्रेड कर्स होकर इतने कमजोर कैसे हो? तुमने तो मुझे छू कर ट्रांसफॉर्म भी नहीं किया, जिसका मतलब तुम असल माहितो नहीं, तुम तो अपनी टेक्निक भी यूज नहीं कर सकते। माहितो बोलता है कि तुम बिल्कुल सही हो। स्टेशन में इतादोरी माहितो की जोर से पिटाई करना शुरू हो जाता है। नोबारा के अटैक का असर अभी भी था, तो माहितो की बॉडी कुछ देर तक फ्रीज हो जाती है। इतादोरी नोबारा को शुक्रिया कहता है क्योंकि इतने लोगों के मरने से इतादोरी टूट गया था, लेकिन नोबारा ने उसे यकीन दिलाया कि वो अकेला नहीं है और अब वो माहितो को मार के ही छोड़ेगा। नोबारा बोलती है कि अब असल बैटल शुरू होगा, लेकिन माहितो वहां से भाग जाता है। ये देख नोबारा भी उसका पीछा करती है। नोबारा इस माहितो को छोड़ नहीं सकती क्योंकि बाद में ये मसला बन जाएगा। माहितो स्टेशन के अंदर भागता है। नोबारा भी उसके पीछे थी। इधर असल माहितो अपने छोटे टुकड़े कर देता है। इतादोरी को एक हिस्से में ज्यादा कर्स एनर्जी दिखती है जिस पर वो अटैक भी कर देता है, लेकिन ये माहितो की चाल थी और वो भी भागना शुरू हो जाता है। भागते हुए दोनों माहितो सामने आ जाते हैं। इतादोरी को अभी पता चलता है कि दो माहितो थे। दोनों माहितो के रास्ते क्रॉस होते हैं। अब असली माहितो नोबारा की तरफ जा रहा था। नोबारा को नहीं पता कि ये असली माहितो है और माहितो उसके मुंह को छू लेता है। इतादोरी दूसरे माहितो को एक ही पंच में मार देता है। माहितो देख रहा था कि क्या नोबारा एक टच में मारी जाएगी। हमें 2009 का समय दिखाया जाता है जहां नोबारा एक अंकल के साथ गेम खेल रही थी जो उसकी दोस्त फूमी के फादर थे। फूमी सुपरमार्केट से ब्लू कलर का बैग लेती है। स्कूल के बाकी बच्चे रेड और ब्लैक कलर के बैग लाते थे, तो उन्हें फूमी का बैग पसंद नहीं आता क्योंकि वो ब्लू कलर का था। ये देख फूमी काफी उदास होकर अपना बैग उतारने लगती है। पीछे से नोबारा आती है और फूमी को बैग एक्सचेंज करने का कहती है। नोबारा की एक्साइटमेंट देख फूमी उसे बैग दे देती है, जिसे पहनकर नोबारा उन बच्चों की पिटाई करती है जिन्होंने फूमी को बुली किया था। ये देख प्रिंसिपल नोबारा के पीछे पड़ जाता है। दिन खत्म होने से पहले फूमी को उसका बैग मिल गया था। वैसे भी नोबारा को बैग्स पसंद नहीं थे और उस दिन से नोबारा और फूमी की दोस्ती हो गई और नोबारा उनके घर आने लगी। एक दिन स्कूल में नोबारा फूमी को एक सीक्रेट बेस का बताती है और वो सीक्रेट बेस की तरफ बढ़ते हैं। नोबारा का सीक्रेट बेस असल में किसी का
का घर था। उस घर से साओरी नाम की लड़की निकलती है जो ठंड होने की वजह से उन दोनों को अंदर बुला लेती है। साओरी बहुत अच्छी लड़की थी जो उन्हें हर बार वेलकम करती थी। साओरी से मिलकर नोबारा बदलने लगी। उसकी आवाज भी काफी सॉफ्ट हो गई थी। फिर अचानक से साओरी के घर के हालात बिगड़ने लगे। उसके घर के बाहर कचरा और बर्फ जमने लगी। फिर कुछ देर बाद साओरी घर छोड़कर चली जाती है। फूमी और नोबारा उसे जाते हुए देखते हैं। फूमी को कुछ नहीं याद, बस उसे नोबारा के आंसू याद हैं जो साओरी के जाने पर रो रही थी। फूमी ने नोबारा को पहली बार रोते देखा और ये बात उसके दिमाग में बैठ गई। अब काफी टाइम गुजर गया था। नोबारा को हाई स्कूल के लिए टोक्यो जाना था। नोबारा बोलती है कि मैं कभी भी इस विलेज में नहीं आऊंगी, तो तुम भी यहाँ से निकल जाना। फूमी सोच रही थी कि नोबारा उसको छोड़ते हुए नहीं रो रही। नोबारा ट्रेन में जाकर बोलती है कि फूमी, अब हम तभी मिलेंगे जब हम तीनों साथ हों। ये बोलते हुए नोबारा रो रही थी, जिसे देख फूमी के आंसू भी निकल जाते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम साओरी को देखते हैं जो लेट नाइट वर्क कर रही थी। उसके साथ एक और एम्प्लॉय भी थी। साओरी अपनी फेलो एम्प्लॉय को अपना पास्ट बताती है कि कुछ साल पहले 2 छोटी लड़कियों से उसकी दोस्ती हुई, जिनमें से नोबारा मुझे काफी पसंद करती थी और मुझे भी नोबारा काफी क्यूट लगी। मैं उनकी बड़ी बहन जैसी थी और जब मैंने विलेज छोड़ा तो नोबारा काफी रोई भी। साओरी बस चाहती थी कि नोबारा खुश रहे। इधर नोबारा अपने जुजुत्सु हाई के दोस्तों और अपनी बचपन की दोस्त फूमी के बारे में सोच रही थी। नोबारा फूमी से माफी मांगती है क्योंकि वो दोबारा मिलने का वादा पूरा ना कर सकी। नोबारा इतादोरी से कहती है कि सबको बता देना, मेरी जिंदगी काफी अच्छी थी। ये कहते ही नोबारा गिर जाती है और ये एपिसोड समाप्त होता है। हम अगले एपिसोड में जानेंगे अब इतादोरी क्या करेगा। क्या वो माहितो को मारकर नोबारा की मौत का बदला ले पाएगा? ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।